इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उस चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक भी है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ? आप अलग अलग तरह से इसको देख सकते हैं। जैसे हम ये मान सकते हैं कि एक ऐसा स्टेट है जिसमें क्या है, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फिटनेस, फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल, और वो जो स्टेट है उसकी वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी। या आप ये सोच सकते हैं कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे इंडिविजुअल के, हेल्दी विद नॉर्मल फंक्शन, हेल्दी है और नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने अपनी एक डेफिनेशन दी है। ये क्या है, टोटल वेलबींग। किस में टोटल वेलबींग? टोटल वेलबींग इन फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट। सोशल एस्पेक्ट किसका एस्पेक्ट? ऑफ रिप्रोडक्शन। तीन चीजें हैं, टोटल वेलबींग है इन फिजिकल, बिहेवियरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ये WHO की डेफिनेशन है। अब हम देखते हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसकी कुछ प्रॉब्लम्स और फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज क्या क्या हो सकती हैं उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। पहली देखिए, ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो रैपिडली एक्सपेंड हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पीड से। उसके कारण क्या होता है, उसमें जब रैपिडली एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन होती है तो उस पॉपुलेशन में जो यंग वंस है, यंग इंडिविजुअल हैं, उनका प्रपोर्शन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, यानी वो यंग पॉपुलेशन कहलाती है। और उस पॉपुलेशन में क्या होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के अगर देखें तो देखिए ये प्यूबर्टी के मिलेंगे, एडोलसेंस के मिलेंगे और अर्ली एडल्टहुड के। इस तरह से उस पॉपुलेशन में ये डिफरेंट एज ग्रुप होंगे। इन एज ग्रुप में जो प्यूबर्टी और एडोलसेंस है उसमें क्रूशियल जो कंसर्न होता है इस एज ग्रुप में वो किस चीज़ का होगा, हेल्थ का और एजुकेशन का, मैरिज की एज का। और अर्ली मैरिज जब हो जाती है तो प्रॉब्लम होती है चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी। फीमेल के केस में अगर देखें हम तो जो डेथ है 15 to 19 ईयर, डेथ रेट काफ़ी ज़्यादा है। उसका ज़्यादातर रीज़न जो है ये भी माना जाता है कि उसकी जो चाइल्ड बियरिंग कैपेसिटी है उसके कारण, यानी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम हेल्थ के कारण उसके अंदर इस तरह की कंडीशन आती हैं। और क्या प्रॉब्लम आते हैं, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, अबॉर्शन की प्रॉब्लम आती है। ये मेन कंसर्न हो गए इन फीमेल। अब क्या करते हैं, ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसको अगर अटेन करना है तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, कोई एक्शन प्लान होना चाहिए। तो जो इंडिया गवर्नमेंट है उन्होंने भी अपना एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया और उस एक्शन प्लान के तहत एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1951। ये पूरे विश्व का सबसे पहला ऐसा प्रोग्राम था जो पूरी सोसाइटी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड था। यानी इसका एम जो था वो टू अटेन द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन सोसाइटी, पूरी सोसाइटी को कवर करे। जो ये पहला अपना होगा ओवर पॉपुलेशन। दूसरा है अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट की अवेयरनेस। बहुत सारे प्रोग्राम हैं। एक प्रोग्राम देखिए, ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH बोला जाता है इसको, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मेन जो एम है वो अवेयरनेस का है। किसका अवेयरनेस है, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स, रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट जो है उनकी अवेयरनेस। और दूसरा काम क्या है,
ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है, किस लिए? फॉर क्रिएटिंग ए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। सोसाइटी जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो, उसके लिए सपोर्ट और फैसिलिटी जितनी भी हो वो प्रोवाइड की जाती हैं आरसीएस के द्वारा। देखिए, गवर्नमेंट हो या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इनका ये जो है इनका एम है ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। तो ये अपने एम को अचीव करते हैं किसके द्वारा? अवेयरनेस के द्वारा, यानी ये अवेयरनेस फैलाते हैं। कैसे? अवेयरनेस थ्रू ऑडियो विजुअल एड्स, अवेयरनेस थ्रू प्रिंट मीडिया, यानी डिफरेंट मीडियम्स हैं, उन मीडियम के थ्रू वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अमंग्स पीपल्स। पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड और टीचर्स, ये भी क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन रिलेटेड नॉलेज जो है वो स्प्रेड करते हैं, किसमें? कॉमन मास, जो पीपल हैं, सोसाइटी है, उसमें जो रिप्रोडक्शन रिलेटेड नॉलेज है वो यहाँ से भी आती है। पेरेंट्स भी कुछ उसमें रोल प्ले करते हैं, क्लोज फ्रेंड और टीचर्स का भी उसमें होता है। तो ये था अवेयरनेस का। थर्ड है सेक्स एजुकेशन। ये जो एजुकेशन है उसमें क्या है? ये राइट इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब है राइट एजुकेशन और राइट इन्फॉर्मेशन। किसके लिए इन्फॉर्मेशन? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड राइट इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एसेसरी ग्लैंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं उससे रिलेटेड एजुकेशन, हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस हैं उससे रिलेटेड जितने भी एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन हैं ये प्रोवाइड की जाती हैं इन सेक्स एजुकेशन। अब उससे क्या होता है? किसको प्रोवाइड की जाती हैं? मेनली जो यूथ हैं उसको ये प्रोवाइड की जाती हैं, और उससे वो बच सकते हैं किससे? मिथ और मिसकंसेप्शन। बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं सेक्स एजुकेशन या सेक्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड हो सकते हैं। तो उसको अगर रिमूव करना है इनको, तो उसका एक उपाय है, तरीका है, वो सेक्स एजुकेशन है, यानी उनको एजुकेट किया जाए और जो सेक्सुअल एस्पेक्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उससे रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है नॉलेज अबाउट बर्थ कंट्रोल मेथड एंड केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। दो चीज़ें इसमें, बर्थ कंट्रोल और दूसरा केयर। किसकी केयर? मदर और चाइल्ड की। देखिए, बर्थ कंट्रोल के बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे डिस्कस करेंगे किस किस तरह के मेथड हैं, उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए फॉर रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। दूसरा, केयर ऑफ प्रेग्नेंट, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उसकी केयर किस किस टाइम पर किस किस तरह से की जाती है उसकी इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी के बाद भी जो मदर है उसकी केयर और जो चाइल्ड है उसकी भी केयर। और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों एसेंशियल है ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी भी नॉलेज जो है वो हमें देनी चाहिए इसके। नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट सोशल एविल। बहुत सारे सोशल एविल हैं, उसके प्रति भी हमें अवेयर करना चाहिए। किस चीज़ से? बहुत सारे सेक्स रिलेटेड क्राइम होते हैं सोसाइटी के अंदर। रिसेंटली भी बहुत सारे इस तरह के क्राइम हुए हैं, और जो यंग हैं वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं, टोबैको यूज़ करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉब्लम है और उसकी स्ट्रैटेजीज हैं। नेक्स्ट है एक्शन प्लान, जो है या आपका प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स। अगर हम कोई एक्शन प्लान लेते हैं या कोई प्रोग्राम है फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको इम्प्लीमेंट करना है तो उसके पास हमारे पास क्या होना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज और मटेरियल सपोर्ट हो, जिससे हम क्या कर सकें? मेडिकल असिस्टेंस केयर जो है वो प्रोवाइड कर सकें। किस टाइम पर? अलग अलग रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पर होता है, डिलीवरी के टाइम पर होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड है,
या इनफर्टिलिटी रिलेटेड है या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए किसी भी एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन एस्पेक्ट से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट द्वारा इनिशिएट किए गए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट इस तरह से देखे जा सकते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ एक्शन प्लान लिए गए। एक तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम चलते हैं लार्ज स्केल पर, वो इन्हीं का पार्ट होता है। एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक है जिसके द्वारा फीमेल फिटिसाइड का ज़्यादा इसका मिसयूज होता था, तो उसके ऊपर अब इसमें फीमेल फिटिसाइड से रिलेटेड जो है वो बैन कर दिया गया। उसके बाद मैटरनिटी और चाइल्ड हेल्थ जो है उसके लिए अलग अलग सेंटर खोले गए हैं। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए। मैरिजेबल एज को फिक्स कर दिया गया। मेल के केस में यानी बॉयज जो है उसकी मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए और इन केस ऑफ गर्ल 18 ईयर, ये मैरिजेबल एज है। उससे अगर कम एज में मैरिज करते हैं वो लीगली इलीगल माना जाता है। इसमें रिसर्च प्रोग्राम भी बहुत चलते हैं। एक रिसर्च प्रोग्राम CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में भी चल रहा है। उसमें एक टैबलेट, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, जो 1 वीक कॉन्ट्रासेप्टिव कहलाती है। तो इस तरह के रिसर्च प्रोग्राम भी इससे रिलेटेड चलते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए, अगर हम कंपेयर करें या एक डेटा जो है पीछे का उसको रिलेट करें वर्ल्ड का, देखिए सन 1700 में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी 0.6 बिलियन, 0.6 बिलियन, और ये 1850 में होगी 1.2 बिलियन। यानी अगर इसमें देखा जाए तो लगभग 150 साल में ये कितना हो गया, डबल हो गया। उसके बाद देखिए 1900 में हो गया 2 बिलियन, फिर 2000 में 6 बिलियन हो गया, 2001 में 7.2 बिलियन हो गया। तो ये अगर आप इस ट्रेंड को देखें तो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक को देखें, ये 100 ईयर है, 100 साल है, इसमें कितना हो गया, लगभग 3 टाइम। इसमें कितना था, 2 टाइम। पीरियड कितना था, 150 साल। अब इसमें तो डबल हुआ 150 साल में, इसमें 100 साल में ही 3 गुना हो गया। यानी जो रेट है वो इंक्रीज या डबलिंग रेट है भी, कितने पीरियड में पॉपुलेशन डबल हो जाती है, वो रेट घटता, वो पीरियड घटता जा रहा है डबलिंग रेट का। इंडिया की पॉपुलेशन देखिए 1947 में जब आज़ाद हुए थे तब कितना था, 350 मिलियन, लेकिन 2000 में कितना हो गया, 1 बिलियन। 11 मई को माना जाता है वो, और 2011 में 1.2 बिलियन। हिंदुस्तान में अगर आप देखें ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से तो वर्ल्ड की टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका कितना, 2.4% एरिया हमारा है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो 17.5% है, तो बहुत ज़्यादा है। ये जो हाई रेट है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का, इसी को कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाई रेट हो गया। और यही आप ये कह सकते हैं रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर ए शॉर्ट पीरियड, थोड़े समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। अब ये जो थोड़े समय में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं उसका कोई रीज़न भी होगा। तो ये देखिए रीज़न फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्या क्या रीज़न है। मेन रीज़न ये माने जाते हैं डिक्रीज इन डेथ रेट, डेथ रेट जो है वो डिक्रीज हो गया। अगर वर्ल्ड की बात करें पूरे वर्ल्ड में तो 1901 में 42.6 ये रेट था डेथ रेट। डेथ रेट माना जाता है पर 1000 इंडिविजुअल, तो 1000 इंडिविजुअल पर ये था। 1971 से 81 में लगभग 12.5। 1901 में ये इंडिया का डेटा है
1901 में कितना था? 44.1 पर 1000 इंडिविजुअल। 2001 में कितना आया? 8.7। 2011 में कितना आया? 7.48। अब ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज, अगर आप इन 100 साल की बात करें 1900 से लेकर 2001 तक, तो 44.1 से 8.7 आ गया। तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, डेथ रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया। तो ये एक मेन रीज़न है पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन का। दूसरा देखिए, बर्थ रेट डिक्लाइन हुआ है, लेकिन स्लो डिक्लाइन। बर्थ रेट तो घट गया, लेकिन बर्थ रेट अगर घटेगा तो पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन घटा है बहुत स्लो रेट से। अब इसको स्लो रेट से देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो 2001 में कितना? 1.7%, या 1.7% को आप लिख सकते हैं 1700 इंडिविजुअल पर 1000। ये बर्थ रेट 2001 में था। और अब कितना है 2011 का? वह 1.35 या 1350 पर 1000 इंडिविजुअल ये है। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का देखें 1901 में कितना था? 45.8। 2000 में क्या है? लगभग 21%। तो यहाँ देखिए 45 से 21 आया है, यहाँ 44 से 7, यानी वो डिक्रीज ज़्यादा है। ये डिक्रीज हुआ लेकिन ज़्यादा डिक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज इन लॉन्गेविटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो पहले कितनी थी? 1900 में 34 ईयर थी, जो 2000 में कितनी होगी? 65 ईयर्स। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो इंक्रीज होगी। अब ये किस कारण से हुआ है? कुछ इस तरह भी देख सकते हैं। ये जो स्टोरेज फैसिलिटी थी, अब क्या है, थ्रू आउट द ईयर आपको फूड की अवेलेबिलिटी रहती है, कभी भी किसी भी एरिया में फूड की कमी नहीं होती, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ गई हमारी। उसी स्टोरेज फैसिलिटी के साथ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बढ़ गई। एक पार्ट में अगर किसी कारण से कोई अकाल पड़ गया तो दूसरे पार्ट में आसानी से बहुत थोड़े समय में ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा फूड सप्लाई की जा सकती है। अर्ली मैरिज के कारण क्या हो गया? बहुत अर्ली मैरिज हो जाती हैं, चाइल्ड मैरिज हो जाती हैं, उस केस में फिर पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा होता है। मेडिकल फैसिलिटी इंप्रूव होगी। पहले बहुत सारी डेथ हो जाती थी जिनका कोई बहुत ज़्यादा मेडिकल असिस्टेंस ना मिलने का कारण मेन होता था, लेकिन अब मेडिकल असिस्टेंस हैं तो फिर इतनी ज़्यादा डेथ नहीं होती। और नेचुरल रिस्क जो था पहले ज़्यादा था, अब उससे प्रोटेक्शन मिला है तो वो नहीं हो पाती। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो सबसे पहले देखिए पॉवर्टी। लार्ज फैमिली जो होगी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण उसमें क्या आ जाएगी? पॉवर्टी आ जाएगी। फूड, पॉपुलेशन या फैमिली अगर लार्ज है तो हम उसको एडिक्वेट अमाउंट में बैलेंस डाइट प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये इसका कॉन्सिक्वेंसेज होगा कि एडिक्वेट बैलेंस डाइट नहीं मिल पाएगी। एजुकेशन टू ऑल इन लार्ज फैमिली इज नॉट पॉसिबल। तो ये भी एक कॉन्सिक्वेंस होगा कि सभी को शिक्षा हम नहीं दे पाएंगे। लार्ज पॉपुलेशन के कारण क्या होगा? पोल्यूशन होगा, और पोल्यूशन के कारण अनहाइजेनिक कंडीशन क्रिएट हो जाएंगी, जिससे डिफरेंट टाइप के कॉन्सिक्वेंसेस और होते हैं। लार्ज पॉपुलेशन होगा, उसमें क्या है? पॉवर्टी है और एजुकेशन नहीं है, फूड की कमी है, तो उसके कारण क्या? वायलेंसेस बढ़ते हैं। तो ये वायलेंस भी इसका रीजन है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। मेडिकल फैसिलिटी, जैसे लार्ज फैमिली है, लार्ज पॉपुलेशन है, तो उसको प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से मेडिकल फैसिलिटी भी सभी को अवेलेबल नहीं किया जा सकता, ये भी प्रॉब्लम आती है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉवर्टी, फूड, मेडिकल फैसिलिटी, पोल्यूशन और एजुकेशन। अब क्या मेजर्स हम ले सकते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने? ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इसलिए हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर है एजुकेशन। अवेयर किया जाए
एडवांटेज दिए जाएं कि जो स्मॉल फैमिली है उसके क्या एडवांटेजेस हैं। अगर लोगों को ये समझ में आएगा तो जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फैमिली प्लानिंग और अदर प्रोग्राम, जैसे गवर्नमेंट प्रोग्राम शुरुआत करती है, प्लानिंग और एक्शन लेते हैं, तो वो प्रोग्राम जो है वो भी हेल्प करते हैं। जैसे 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया था। 1971 में क्या था, कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन जो था उसको लिया गया। फिर मैरिजेबल एज, अगर मैरिजेबल एज है वो हम फिक्स कर दें और इंक्रीज कर लें तो उससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे अभी प्रेजेंटली मेल के केस में 21 ईयर और फीमेल के केस में 18 ईयर है। इंसेंटिव दिए जाएं कुछ, जो फैमिली जो कपल स्मॉल फैमिली को अडॉप्ट करते हैं उनको कुछ हम गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव दिए जाएं तो वो भी हेल्प कर सकता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने में। नेक्स्ट एक थ्योरी है ये ह्यूमन पॉपुलेशन के कंट्रोल की, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी किसने दी थी? टी.आर. माल्थस ने। तो इसीलिए माल्थस थ्योरी भी कहते हैं इसको। ये माल्थस क्या कहते हैं कि जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो ग्रो करती है ज्योमेट्रिकली। यानी देखिए 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे ज्योमेट्रिकली इंक्रीज, ये ज्योमेट्रिक इंक्रीज है। जबकि जो फूड है या आप कहिए रिसोर्सेज जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं अरिथमेटिकली, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। अब क्या होगा, कुछ टाइम बाद इसमें इंक्रीज और इसमें इंक्रीज अगर देखें तो ये बैलेंस नहीं रहेगा, ये इम्बैलेंस आ जाएगा पॉपुलेशन में और इन्वायरमेंट में। पॉपुलेशन और इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस आ गया। अब इस इम्बैलेंस के कारण इन्वायरमेंट जो है वो चेक करता है पॉपुलेशन को, किसके थ्रू? जैसे हंगर आ जाता है, फ्लड आ जाता है, कोई एपिडेमिक आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा संख्या में एकदम पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से नेचर जो है वो भी इसको कंट्रोल करता है ह्यूमन पॉपुलेशन को। थैंक यू।